जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब आप लोग ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहाँ संडे को क्या क्या चीज़ें होती हैं और आपको पढ़ाई करने के लिए कितना समय मिलता है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि पढ़ाई के लिए क्या ट्रेनिंग में समय मिलता है या नहीं, तो मैं इसी चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि संडे का जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है। क्या संडे को छुट्टी होती है या फुल छुट्टी होती है, या संडे को हम बाहर घूमने जा सकते हैं या नहीं। तो इसमें मान लीजिए कि संडे को आप लोग सुबह आराम से सो के उठेंगे तो उसमें 7 बजे या फिर 8 बजे आप लोगों का फाजिल होता है और उसमें फिर सोशल कराया जाता है। सोशल क्या होता है, उसमें आप लोगों के बैरक की सफाई होती है, ग्राउंड की साफ़ सफाई होती है, आप लोगों को अपने कपड़े वगैरह साफ़ करने के लिए समय दिए जाते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधों की रखवाली करना होता है, पेड़ पौधों को नया लगाना होता है, उनकी कटाई छटाई या ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो संडे को आपको होती हैं। तो ये काम जो होगा वो 1 या 2 घंटे का होता है। उसके बाद आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। आप लोग नहा धो के फिर खाना पीना खाते हैं और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, ठीक। तो दोपहर में क्या होता है कि जो भी लोग बाहर जाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदारी करनी है या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है, तो जो भी आपके ITI PTI उस्ताद मेजर लोग होंगे तो उनसे आप बात करेंगे और वो आपको परमिशन देंगे और फिर आप बाहर जा सकते हैं। वहाँ पे आप कुछ खरीदना चाहें या फिर कहीं घूमने जाना चाहें तो कुछ घंटे के लिए आपका परमिशन होगा, तो आप लोग वहाँ से घूम के फिर अपने जो भी बैरक होगा जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो वहाँ पे फिर से आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद मान लीजिए कि फिर आप लोग रेस्ट करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि जो बाहर नहीं जाते, वो अपना सुबह सोशल किए उसके बाद आराम से सोते हैं या फिर मोबाइल वगैरह चलाते हैं। कुछ लोग उसमें पढ़ाई भी करते हैं, तो जैसा जिसकी रुचि होती है, कुछ गेम खेलते हैं, तो अपने हिसाब से सभी काम करते हैं, ठीक है। तो शाम को क्या होता है कि शाम को आप लोगों को 5 बजे फिर से फालिन किया जाएगा। उसमें सभी लोग अपने प्राइवेट ड्रेस जो भी होता है तो सब लोग पहन के आते हैं। उसमें कोई पाबंदी नहीं होती कि आपको कौन सा ड्रेस पहनना है, जो भी आप चाहें वो पहन के जा सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि पूजा पाठ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि सुंदरकांड हुआ या फिर भजन वगैरह होते हैं, ठीक है। भजन वगैरह हो जाएंगे तो फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद वितरण के बाद आप लोग जो भी चाहें तो गाने लगा के डांस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। या हारमोनिया वगैरह जो होता है तो उसको बजा सकते हैं, ढोलक होता है उसको बजा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको संडे को होती हैं। और शाम को आप मान के चलिए कि 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आप लोग खाली हो जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद खा पी के आपको फिर आराम करना है। मंडे से आपकी ट्रेनिंग फिर उसी सेम रूटीन से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं इसमें बात करता हूँ कि पढ़ाई के लिए आप लोगों को कितना समय मिलेगा। तो मान के चलिए कि सुबह जब आप लोग उठेंगे तो 5, साढ़े 5 बजे सुबह उठते हैं, 6 बजे फालिन होती है। तो 6 बजे फालिन होगी तो मान लीजिए कि 8, साढ़े 8 बजे तक वहाँ आपको ग्राउंड पर रहना पड़ेगा। उसके बाद साढ़े 8 बजे तक आप लोग वहाँ से छूटेंगे तो आएंगे, अपना नहा धो के खाना पीना खाएंगे, ठीक है। तो 9 बजे तक मान लीजिए कि खा पी के रेडी हो गए तो 9, सवा 9 तक। तो उसके बाद 10 बजे तक का आपके पास समय है और 10 बजे फिर आप लोगों को स्कूल जाना होता है, ठीक। 4 घंटे स्कूल में रहेंगे, 10 से 2 दोपहर, और 2 बजे वहाँ से छूटेंगे तो मान लीजिए कि सवा 2 बजे तक आप बैरक में आ जाएंगे। तो सवा 2 बजे से लेके साढ़े 3, 4 बजे तक आपके पास फिर समय रहता है। तो उसके बाद जब फालिन होती है शाम को तो आप लोग फालिन होंगे और फिर से ग्राउंड पे जाके आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और शाम को 6 बजे या साढ़े 6 बजे आप छूट जाएंगे। तो उसके बाद फिर पूरे रात का समय आपके पास होता है। एक बार केवल रात्रि गणना के लिए आपको ग्राउंड पे जाना पड़ता है, यानी कि साढ़े 7 बजे या फिर 8 बजे जब भी गणना होगी तो वहाँ पे जाएंगे तो 10-15 मिनट या आधे घंटे में वहाँ से आप छूट के आ जाएंगे। और उसके बाद फिर पूरा समय आपके पास होता है। अब इसमें चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आप लोग उस टाइम को किस में स्पेंड करते हैं। कुछ लोग मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, या फिर कुछ लोग रीडिंग करते हैं, जैसे कि कोई नोवेल वगैरह पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं और रिविजन करते हैं, ठीक। तो ये डिपेंड करेगा आपके स्वयं के ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। डेली मान के चलिए कम से कम आपके पास 4-5 घंटे का समय तो आराम से मिल जाएगा यदि आप उसमें पढ़ना चाहें। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ग्राउंड पे थोड़ा वर्क ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से थकान भी होती है, तो पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो लोग चाहें तो अपना पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो लगभग क्लियर हो गया होगा कि आपको डेली कितना समय मिलने वाला है ग्राउंड के अलावा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और संडे का क्या रूटीन होता है उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए जो कि अभी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर भविष्य में ट्रेनिंग में जाने वाले हों, ठीक है। सभी को जय हिंद, वंदे।